नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम गाजर की बर्फ़ी बनाएंगे जो कि एकदम परफेक्ट बाजार जैसी बनकर तैयार होगी। ये बर्फ़ी इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी कि आप इसको बार बार बनाओगे। गाजर का हलवा तो मैंने बना लिया है, शायद आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए ना तो मैंने कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है, ना मिल्क पाउडर यूज़ किया है, ना मावा यूज़ किया है। ये रेसिपी इतनी इजी है कि कोई भी इसको बना सकता है, और वो भी घर में पड़े हुए सामान से, और मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप भी मेरे तरीके से बनाकर देखना, तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर की बर्फ़ी। सबसे पहले हम इसके लिए ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको हम लो फ्लेम पर बिना घी के 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे और ठंडा होने पर मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। इसको हम थोड़ा दरदरा ही रखेंगे, एकदम बारीक नहीं पीसेंगे। ये देखिए, इसको इतना ही दरदरा रखना है। अब हम 3 किलो दूध उबलने के लिए रख देंगे, जब तक कि वो गाढ़ा होकर आधा ना रह जाए। इसको हम फुल फ्लेम पर ही उबालेंगे और साथ साथ में चलाते रहेंगे। दूध बॉयल होना शुरू हो गया है और साथ ही हमने 2 किलो गाजर धोकर छीलकर ले ली है, और अब हम इसको ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट करेंगे। देखिए, सारी गाजरें ग्रेट हो चुकी हैं। अब हम इनको कुकर में डालकर पहले 5 मिनट तक लो फ्लेम पर और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर 1 विसल आने तक पकाएंगे। कुकर में पकाने से गाजर अच्छे से गल जाती है और गाजर की बर्फ़ी बनाने में टाइम कम लगता है। देखिए, गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और दूध भी गाढ़ा होकर आधा रह गया है। अब हम गाजरों को दूध में डाल देंगे और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। हम इसको बिना मावे के बनाएंगे। दूध को गाढ़ा करने से ये मावे की तरह ही दानेदार बनता है। अब हम फ्लेम को हाई पे रखकर पकाएंगे। अब देखिए, गाजरों में दूध अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम पे करके इसको थोड़ी देर और चलाते रहेंगे, जब तक कि दूध अच्छे से सूख ना जाए। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, दूध अच्छे से सूख गया है और इसका खोया बनना शुरू हो गया है और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट लाल आना शुरू हो गया है। देखिए, दूध अब बिल्कुल सूख गया है। अब हम इस स्टेज में इसमें 2 टेबलस्पून घी के डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। घी डालने से एक तो इसमें शाइन आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको भी 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे। अब इसको भी हम चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है, इसलिए इसको साथ साथ चलाते रहें ताकि चीनी कैरमलाइज ना हो। मैंने इसमें 200 ग्राम चीनी डाली है। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से
मीठा उतना ही डालना। चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब हम फ्लेवर के लिए इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। देखिए अब हमारा गाजर का हलवा बर्फ़ी के लिए तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ग्रीस की हुई थाली या ट्रे में निकाल लेंगे। अब हम स्पैटुला की सहायता से इसको प्रेस करके फ्लैट करेंगे। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। मैंने इसको काजू बादाम से गार्निश किया है। आप चाहें तो इसमें पिस्ता डाल सकते हैं, खरबूजे के बीज डाल सकते हैं या जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो उससे आप गार्निश कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को भी थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। हमारी गाजर की बर्फ़ी बनकर तैयार है। अब हम इसके पीसीस काटेंगे। मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, जैसे कि बाज़ार से गाजर की बर्फ़ी लाते हैं ना, उसी शेप में मैं काट रही हूँ। देखिए है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी बनकर तैयार हुई, एकदम सॉफ्ट, मुंह में डालते ही घुल जाने वाली। इस सर्दियाँ आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।